हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल पर। और स्टूडेंट 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर देख रहे हैं और मैं साथ ही यहां पर ब्लूप्रिंट को भी समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। किस तरह तैयारी करना है, कितने आसान तरीके से, वो मैं यहां आप लोगों को समझा रहा हूं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं के सभी विषयों के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर पहली बार एमपी बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं उसकी साइट पर, तो उसके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं अपने चैनल पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं। और सभी विषयों की इंपॉर्टेंट भी मैंने दिए हैं। एमपी बोर्ड में कॉपी में कैसे लिखकर आना है या कॉपी किस तरह चेक होती है और 90 से ऊपर % कैसे बनाए, इन सबके इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के ब्लूप्रिंट को समझें। तो निबंध लिखने के लिए आएगा एक 4 नंबर में, और आपको इस 4 नंबर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो संस्कृत भाषा महत्व, ये आप लोगों को करना है। सेकेंड नंबर पे महाकवि कालिदास, फिर आप सदाचार और वृक्षारोपण का कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो संस्कृत भाषा महत्व और महाकवि कालिदास, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है। और स्टूडेंट्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर और जो प्रश्न बैंक एमपी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है वो तो आप लोगों को करना ही है, परंतु जो और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पत्र लेखन में अवकाश के लिए ही आना है और अथवा में जन्म दिवस के लिए आता है, तो आप जो प्रार्थना पत्र है उसको कर सकते हैं। अवकाश के लिए ये भी 4 नंबर का आएगा। इसके बाद संधि और समाज दोनों मिला के 3-3 नंबर के आएंगे। 6 नंबर ये रहेगा आपका। धातु रूपाणी और अव्यय जो है वो 6 नंबर के रहेंगे। शब्द रूपाणी उपसर्ग 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद पर्याय, विलोम, एक पदेन, प्रश्नोत्तर जो आएगा वो 7 नंबर के आएंगे। प्रत्यय, विशेषण, विशेषम, ये 7 नंबर के रहेंगे। श्लोक आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक से ही, सुभाष तानी का आप लोग याद कर लीजिएगा। जो पेपर में नहीं, प्रश्न पत्र में नहीं आएगा वो तो आप 3-4 श्लोक याद कर लीजिएगा। 4 नंबर में ये भी आना है। अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तर आप लोगों को देना पड़ेंगे, ये भी 4 नंबर में है। और पाठ्य पुस्तक से रिक्त स्थान पूर्ति आएगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो 3 आएंगे, 3 नंबर के। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए, संशोधनम के लिए जो आएगा वो 2 आएंगे। प्रश्न निर्माण करने के लिए भी 2 आएंगे। कह कम प्रति कथयति, ये भी 2 आएगा। और वाच्य परिवर्तन जो है वो भी 2 नंबर के आएंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर और गद्यांश, पद्यांश और नाट्य से रिलेटेड प्रश्नोत्तर जो आएंगे ये सब बुक से आना है। और ये 21 नंबर के स्टूडेंट्स आएंगे, जो मैं अब आपको संस्कृत की पुस्तक में बता रहा हूँ कि क्या क्या आप लोगों को करना है। इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश के पार्ट कौन कौन से हैं तो वो हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे विषय जो तालिका है इसमें स्टूडेंट्स आपका चौथा पार्ट डिलीट हो गया। जो पार्ट डिलीट हो गया है उससे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये पेपर में नहीं आएगा। ये वाला एकादशा पाठा और द्वादशा पाठा यहाँ पर डिलीट हो गया, तो ये 3 पार्ट आप लोगों को छोड़ देना है। बाकी पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रश्नोत्तर में या पद्यांश गद्यांश में वो हम देखते हैं। तो सीधे आप लोग पेज नंबर 7 पे चलिए। पहला, तीसरा, चौथा और 5वां ये आप लोगों को करना है। ये जो खालिस्तान है इसमें स्टूडेंट जो 3 आने आपको प्रश्न पत्र में, तो वो यहाँ से आप लोग देखेंगे, एक बार इसको रीड करके जाना है। इसके बाद यहाँ समास दिया हुआ है, बहुत अच्छे बुक में दिया है। यदि आप पूरी बुक अच्छे से कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, पेपर में सारा इसी से आना है। ये समास जो है पूरा आप पढ़ लीजिए। बाकी जो भी गाइड है आपके पास परीक्षा बोध या प्रबोध या और भी दूसरी, उसमें भी ग्रामर का पार्ट अच्छे से दिया ही होगा। यहाँ हम गद्यांश का पार्ट देखें तो जो द्वितीय पार्ट है उसमें आप ये वाला पैराग्राफ करेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर इसमें देखें तो यहाँ पर सेकंड का क, ख और ग ये आप लोगों को करना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तृतीय पार्ट में आपको ये वाला जो पार्ट है ये पद्यांश के प्रश्नोत्तर के लिए करना है। फिर हम सीधे पेज नंबर 25 पे चले तो यहाँ सेकंड का ग और च ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। प्रश्न जो रिक्त स्थान ये आप लोग को देखना है, एक बार पढ़ना है क्योंकि ये उसमें एग्जाम में आना है। इसके बाद चतुर्थ पार्ट आपका डिलीट हो गया है। सीधे हम पंचम पार्ट पे चलें तो यहाँ पर जो गद्यांश के प्रश्नोत्तर के लिए आएगा जो पार्ट, तो यहाँ पर ये वाला आप पैराग्राफ देखेंगे यहाँ तक।
इसके बाद नीचे आप देखेंगे ये वाला यहाँ तक। और इसके प्रश्नोत्तर हम देखें तो सेकंड का क करना है और च करना है। फिर सुभाषतानी देखें तो ये पहला वाला जो है इसको आपको करना है प्रश्नोत्तर के लिए अच्छे से। इसके बाद ये और फिर ये नीचे वाला आप देखेंगे, ये दोनों आपको करना है। फिर पेज नंबर 52 पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क वाला जो है ये आपको प्रश्नोत्तर के लिए करना है। फिर यहाँ योग्यता विस्तार में आप देखेंगे तो ये तत्पुरुष समाज और ये सब अव्ययीभाव इनके दिए हुए हैं, ये जरूर देखना है। 7वें पार्ट में देखें तो पहला वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को प्रॉपर करना है। इसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ तक इसके प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आएंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 59 पर ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। फिर पेज नंबर 60 पे ये एक बार आपको रीड करना है, आप लोग फिर मन से लिख सकते हैं, संस्कृत इतनी कठिन नहीं है। पेज नंबर 63 पर हम देखेंगे तो ये आपको इसका 3rd फिर 5th और लास्ट वाला फिर 6 वाला करना है, ये आंसर इसके रहेंगे। इसके बाद जो रिक्त स्थान है ये आप लोगों को जरूर देख लेना है क्योंकि इसमें से ही आना है। विचित्र साक्षी जो है ये वाले पार्ट में पहले वाला पैराग्राफ जो है ये अच्छे से करना है प्रश्नोत्तर के लिए। और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हम देखें तो पेज नंबर 71 पे आप देखेंगे क ख और घ वाला, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। फिर आप पेज नंबर 75 पे देखेंगे तो ये पैराग्राफ जो है आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से करना है। तो 10 पार्ट जो है इसमें से पैराग्राफ करना है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ तक कबलिता तक। और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे सेकंड के ग और इनका वाला, ये 2 करना आपको। और इसके बाद के पार्ट जो है वो स्टूडेंट डिलीट हैं। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है संस्कृत का वो आप लोगों को बता दिया है ग्रामर के साथ ही। अब ग्रामर का जो पोर्शन है वो समझने का है तो उसको आप लोग टीचर से समझ लीजिए, गाइड से भी पढ़ के आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। याद भी करना पड़ेगा, विभक्ति प्रत्यय वगैरह सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी कितने कितने नंबर की है। पर बुक में से प्रश्नोत्तर कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या निबंध और पत्र लेखन कौन सा है वो सारा पार्ट यहाँ पर बता दिए। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।